हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपके बीच में हाजिर हूँ ट्रैवलिंग मस्ती चैनल को लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं यूरोप वीज़ा की। यूरोप वीज़ा आपने जैसे बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा, यूरोप जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, फैमिली टूर है, डेस्टिनेशन अच्छा है। एक्चुअल में यूरोप में दो तरह का ही वीज़ा लगता है, या तो यूरोप वीज़ा या फिर शेंगन वीज़ा। अगर आप सिंगल कंट्री विजिट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ फ्रांस में जाऊं, ग्रीस पे जाऊं या सिर्फ इटली पे ही जाऊं, तो आप सिंगल वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यूरोप वीज़ा एक कंट्री का आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक ही बार में मैं 2 या 3 कंट्रीज़ में या 4 कंट्रीज़ में मैं घूमूँ और एक साथ में ही जाकर आऊँ, मेरा महीने का या 2 महीने का मेरा प्लान है, तो आपको शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब शेंगन वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आजकल एम्बेसी की तरफ से जो चीज़ें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब जमा होते हैं VFS ग्लोबल में। VFS ग्लोबल एक कॉमन एजेंसी है जो एम्बेसीज की तरफ से काम करती है। वो आपका जितना भी डाटा होता है, जो भी पेपर्स होते हैं, वो सब कलेक्शन करती है, उसके बाद उनको प्रॉपरली अरेंज करती है और एम्बेसी के लिए भेजती है। वहीं से आपका वीज़ा जो होता है एक्सेप्ट और डिनाई होता है। अब वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट, सबसे पहले वीज़ा डॉक्यूमेंट है आपका कवर लेटर। कवर लेटर बहुत से लोगों को मैंने सुना भी है कि कवर लेटर बहुत वो लंबा भी बनाया हमने, तो उसमें 2 पेजों का सब कुछ लिख दिया है और उसमें पूरा प्लान भी दे दिया हमने, ये बना दिया, लेकिन फिर भी हमारा रिजेक्ट हुआ। देखिए, कवर लेटर जो होता है, कवर लेटर जस्ट एक सिंगल आप पेज पे ही बनाएंगे, लेकिन उसके जो बनाने का तरीका होता है वो बिल्कुल सिंपल और सादा सा होना चाहिए कि सामने वाला सिर्फ एक नज़र मारे और हर चीज़ मेन जो पॉइंट्स हैं उसके पढ़ने में आ जाए और वो पहचान ले कि आपने आगे जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं किस रिगार्डिंग और क्या क्या चीज़ें लगाई गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, आपका नाम क्या है, आपके जो पर्सनल मान जैसे फादर नेम है, आपका घर का एड्रेस वगैरह है, वो आपने कवर लेटर में डालना है। उसके बाद कि आपका पर्पज़ क्या है वहाँ जाने का। आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, आप एज ए किसी के इनविटेशन पे जा रहे हैं या वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, जैसे भी आप जा रहे हैं वहाँ पे, उसका आपने बताना है। उसके बाद जो मेनली बेसिक आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, आप किसी प्रोफेशनल लाइन में हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने बताना है कि आप शादीशुदा हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी आपकी फैमिली में जैसे आपकी वाइफ है तो वो क्या काम करते हैं, आपके बच्चे हैं कि नहीं, अगर बच्चे हैं तो वो पढ़ते हैं या अभी न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है। इसके बाद नीचे आपने अपना आइटनरी प्लान देना। आइटनरी प्लान बोलते हैं कि जैसे कि आपका सपोज कीजिए कि 7 दिन का टूर है। पहले दिन जो है आप गए, भाई पहले दिन मैं यहाँ से चला और सपोज कीजिए दिल्ली एयरपोर्ट से मैं बैठा और दिल्ली एयरपोर्ट से मैंने फ़्लाइट लेनी है, ठीक है। सेकंड डे जो है उस दिन मैं पहुँच गया वहाँ पे शाम को, उस दिन हम रेस्ट करेंगे हमारे होटल में ही। तो होटल जो है वो आपको पहले वो आपको बुक करने हैं, उसका भी तरीका बताऊँगा आपको मैं। उसके बाद आपने जो होटल का दिखाया, फिर नेक्स्ट डे आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, ठीक है। आपने जो भी 2-3 डेस्टिनेशन है, तो एक ही ग्राफ सा बनाना है आपने। इस तरह हम लोग पहले जो छोटी क्लासेस होती थी उसके अंदर स्क्वायर बनाते थे, लाइंस देते थे, इस तरह हमारी बुक्स के अंदर या नोटबुक्स के अंदर होता है, राइट। तो उसमें आपने वो चीज़ बतानी है, ठीक है। थर्ड वन फिर आप जैसे उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि 4th डे, 5th डे, 6th डे कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। ये तो है आइटनरी प्लान। ये आपका पूरा एक कवर लेटर आपका रेडी हो गया। अब कवर लेटर के बाद क्या चीज़ें होती है, कवर लेटर के बाद अगर आप एक प्रोफेशनल है तो आपके लेटर हेड पे ही वो कवर लेटर आपको निकालना है। सपोज कीजिए आप एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का जो आपका लेटर हेड है, आप एडवोकेट हैं तो आपका लेटर हेड है, आप बिजनेसमैन है तो आपकी जो फर्म आपकी कंपनी है उसका लेटर हेड है। अगर आप इनमें से कोई चीज़ नहीं है, आप सिंपल अपने जॉब वगैरह करते हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी करने के टाइम पे आपके सिंपल पेपर पे आपका एक प्लेन पेपर पे होगा कवर लेटर।
लेकिन उसके साथ में आपको जो लगाना है, आप अपनी कंपनी से छुट्टी भी लोगे, अपने ऑफिस से छुट्टी लोगे, तो जो छुट्टी लोगे तो आपकी लीव जो सैंक्शन करेंगे, अप्रूव करते हैं कि इतने दिन की लीव हमने सैंक्शन कर दी है, ठीक है। और एक एनओसी आपके बॉस की तरफ से, जो आपको एनओसी देगा, आपका जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो एनओसी देगा आपको कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये इतने दिनों के लिए घूमने जा सकता है, उसके बाद आके ये रिज्वाइन करेगा। ये डॉक्यूमेंट तो आपका स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है, जस्ट स्टार्टिंग फेज। इसके बाद आपका जो पासपोर्ट है, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ठीक है। वो पासपोर्ट आपको लगाना है, आपकी होटल बुकिंग्स और इसके साथ में ही आपकी फ्लाइट बुकिंग्स। अब कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी शेंगन वीज़ा हमने अप्लाई किया और हमारा तो रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट हो गया तो सर हमने तो ना फ्लाइट की बुकिंग कर रखी थी, हमने होटल बुकिंग कर रखी थी, तो सर हमारा तो बहुत पैसा वेस्ट हो गया। चलिए, होटल बुकिंग में क्या होता है, वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड के नंबर्स वगैरह ले लेते हैं और बुकिंग कर देते हैं, कंफर्म हो जाती है आपकी बुकिंग। बट आप ये चीज़ लगाइए कि वो बुकिंग कंफर्म होने के बाद भी, चलिए आपकी फ्लाइट टिकट तो आपकी पैसा लगता है, वो पैसा लग गया। एयरलाइंस तो क्या होती है, अपनी फीस वगैरह और जो भी टैक्सेस वगैरह होती है काट लेती है, अगर रिफंडेबल भी होता है तो आपको आधा ही मुश्किल से रिफंड मिल पाता है। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, अभी मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स और आपको इसकी साइट भी मैं दूंगा, उस साइट से जाके आप डमी टिकट्स आप कर सकते हैं। देखिए ये जो आपकी VFS वगैरह भी है, एम्बेसीज में वो कहती है कि आप अपना वीज़ा अप्रूव होने से पहले आप कंफर्म फ्लाइट टिकट्स मत कीजिए, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो वो डमी टिकट्स होती हैं, आप आ जाइए, उसका एक छोटा सा अमाउंट आपका 4 से 5 हज़ार रुपये लगता है, उसके अंदर 1 या 2 3 फ्लाइट कुछ होती है, वो बुक हो जाती हैं, ठीक है, बाकायदा PNR के साथ होती हैं। उसके बाद जैसे आपका वीज़ा कंफर्म हो जाए, फिर आप अपनी जो भी आपको डेट वाइज आपको फ्लाइट मिलती है, फिर आप कंफर्म फ्लाइट है बुक करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अब फ्लाइट टिकट हो गई, आपकी होटल बुकिंग्स हो गई, फिर आपको लगाना है कि आपके ITR कॉपी। अब ITR कितनी देनी है आपको, ITR देनी है आपकी इस साल की, इससे पिछली और उससे पिछली, मतलब कि कंटिन्यूसली 3 ITR कॉपी जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका क्या इनकम सोर्स है, देखिए इनकम सोर्स तो कहीं ना कहीं दिखाएंगे ना, तभी तो आप घूमने जा रहे हैं, तभी तो आप पैसा वहाँ पे स्पेंड करेंगे। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो फिर आप घूमने क्यों जा रहे हैं, आप फिर पैसा कैसे लगा सकते हैं, नहीं। एक तो वो देना है, और 6 महीने की, मतलब जिस दिन आपको जाना है, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो वीज़ा के लिए, उससे 6 महीने पहले तक की आपकी बैंक की स्टेटमेंट। अब कई लोग ये कहते हैं कि जी हमारे तो कहा कि डॉक्यूमेंट मिसमैच हैं और फिर भी हमने मतलब अच्छा दिया, हमने तो 15 लाख रुपए दिखा रखा था, हमारे पास पड़ा है, फिर भी हमारा डिनाई होगा। देखिए, अगर आप एक साथ पैसा डलवाते हैं तो उनको पता लग जाता है कि इस बंदे के पास कोई परमानेंट इनकम सोर्स नहीं है, इसने तो सिर्फ वहाँ जाने के लिए और एक बार पैसा डलवाया और हो सकता है ये वापस लाए, ठीक है। आप अपना सोर्स दिखाइए कि आपके पास यहाँ पे इंडिया में वापस आने का क्या रीज़न है, आपके पास आप वापस क्यों आएंगे, क्या है आपके पास। तो आप अपनी प्रॉपर्टी, आप अपना जो भी बैंक बैलेंस दिखाते हैं, जिस तरह आप सैलरी अकाउंट दिखाते हैं, तो आप दिखाते हैं कि हर महीने मेरे पास भाई 20,000 30,000 40,000 तक की सैलरी आ रही है। अगर 30-40,000 की भी सैलरी पर मंथ आ रही है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके खर्चे वर्चे वो सारा लगा के ना, उनको दिखता है कि हर महीने इस बंदे के पास इतना तो आ ही रहा है और बाकी अपना सेविंग कर रखा है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप अपनी ITR से खुद मैच करें। जैसे अगर सपोज कीजिए कि आप ITR भरते हैं, आपकी ITR है 5 लाख, ठीक है जी, 5 लाख की ITR है और आपके अकाउंट में पड़ा है 15 लाख रुपए, तो कहीं ना कहीं वो डाउटफुल है कि देखिए कि 5 लाख की ITR है तो आपके पास पैसा तो मंथली आ रहा है ना जी। अब मंथली पैसा आ रहा है लेकिन आप उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, या तो आप ये दिखा सकते हैं कि जी भाई मेरी जो वाइफ है, आपने जो कवर लेटर जो है, कवर लेटर में किस लिए लिखा जाता है, आपने लिखा कि मेरी वाइफ जो है वो बैंक में है, या मेरी वाइफ जो है वो डॉक्टर है, मेरी वाइफ जो है वो लॉयर है, ठीक है। तो उनको ये पता लगे कि भैया दोनों कमाते हैं, हस्बैंड भी कमा रहा है और वाइफ भी कमा रही है, तो सपोर्ट है। या तो आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ और आपका कोई ज्वाइंट अकाउंट हो जिसमें उसका भी पैसा आता हो और आपका भी पैसा हो, तो आप वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इनकम जो है वो डबल हो जाती है, तो उनकी ITR जो है आपकी ITR है, लेकिन वाइफ की ITR लगानी नहीं है। अगर वाइफ नहीं जा रही है ना तो उनकी ITR वगैरह नहीं लगानी है, वो आपको अपनी ही लगानी है सिर्फ, ठीक है। 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगानी है जिसमें आपकी ITR से मैच होता ही पैसा होना चाहिए। अगर आपकी साल की 5 लाख की है तो 5 लाख से ऊपर ना जाए, आप लगभग 5 लाख के आसपास लगे, 4.5 5,
ये तीसरी बात, प्रॉपर्टी। आपके पास जो भी प्रॉपर्टी का है, आपके पास प्लॉट है, आपके पास मकान है, आपके पास कोई दुकानें हैं या आपके पास कोई ज़मीनें हैं, लैंड है, लेकिन ये ध्यान रहे क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदी और उर्दू का ज़्यादा रहता है रजिस्ट्रीज में भी, और वैसे भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ज़मीनों के, आपको उसको कन्वर्ट करवा लेना है। ट्रांसलेटर बहुत होते हैं, वो ट्रांसलेट कर देते हैं। तो एक एफिडेविट के ऊपर आपको कोर्ट या कहीं से भी जहाँ से आपको एफिडेविट मिलता है तो एफिडेविट लेना है, तो आपको उसकी ट्रांसलेशन करानी है। उस ट्रांसलेशन को उसके ऊपर प्रिंट आउट करवाना है, और फिर जो भी उनकी प्रक्रिया होती है कोर्ट में, जो भी स्टैम्प लगते हैं उस पर स्टैम्प वगैरह लगवा के उसको रेडी रखना है। तो उस कॉपी के साथ में अपनी प्रॉपर्टी वाली कॉपी आप लगा देंगे। इसके अलावा आपके पास आपकी लेटेस्ट जो है वो फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, वो आपके पासपोर्ट साइज बनती हैं। वो बहुत से लोग होता है, आप उनको बोलेंगे कि भाई हमें तो वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें फ़ोटो खिंचवानी है। तो जो बैकग्राउंड रहता है वो मोस्टली प्लेन रहता है, वाइट रहता है, ठीक है, उसमें एक्सेस मतलब कुछ और बैकग्राउंड नहीं होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है और लगभग मैटी सा लुक होता है उसका फोटोज़ का, आपको वो करना है। और जब वहाँ आप जाएंगे तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एक कॉपी फोटोकॉपी भी लेकर जाएंगे। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम तो वहाँ पे ओरिजिनल ही दे आए। जो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे देंगे वो आपको रिटर्न बैक नहीं मिलेंगे। वहाँ से ओरिजिनल सिर्फ एक ही चीज लगती है, वो है आपका पासपोर्ट। आपके घर पे आपका सिर्फ पासपोर्ट आता है, डॉक्यूमेंट नहीं आते। बहुत से लोगों को ये आती है हमारे पास कि हमने तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दीजिए, उन्होंने लौटाए नहीं, वो नहीं लौटाएंगे। तो इसीलिए आपको फोटोकॉपी ही देना है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर जाने हैं। जब वो कई बार क्रॉस चेक करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच करते हैं, तो आपको वो बोलेंगे कि आप ओरिजिनल दिखाइए, आपने दिखाना है और फिर अपने पास रख लेना है। वो फोटोकॉपियाँ जो है उनको मैच करते रहते हैं, सर्टिफाइड कर लेते हैं उसको खुद। दूसरी बात, सर्टिफाइड होने के बाद जैसे आप वहाँ चले गए, आपने दे दिया, ठीक है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए। एक आपकी लगता है इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस बोलते हैं, आप किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। जैसे मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो फिर वो उन कंपनियों का एक तरह से एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। आप अगर जाएंगे साइट पे तो आप डालिए कि ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी। तो जैसे आप डालेंगे तो बहुत सारी कंपनी आ जाएंगी उसके अंदर। आप किसी भी कंपनी पे जाइए, वहाँ पे ऊपर आपको दिखाएगा कि 7 दिन का लेंगे तो इतना पैसा लगेगा, 15 दिन का इतना लगेगा, और मिनिमम आपको जो लेना है वो लेना है। अगर आप यूरोप टूर जाएंगे तो 30,000 यूरो, 30,000 यूरो का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है, और वो कंप्लीट लेना, जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। आपका बैगेज का भी होता है, एवरीथिंग, ठीक है, एडमिशन, कोई अगर इलनेस हो जाए उसके लिए भी सारा कुछ होता है उसके अंदर, कंप्लीट होता है वो आपको दिनों के हिसाब से देखिएगा, आप कितने दिन जा रहे हैं, 15 दिन जा रहे हैं, महीना जा रहे हैं, 1.5 महीना, जो भी है, तो दिन के हिसाब से आपका चार्ज होता है। वो सारी रेट लिस्ट आपको मिल जाएगी। देखिए, बेसिकली तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगते हैं, और ज़्यादातर जो एम्बेसी के अंदर चीज़ें होती हैं, आपका पासपोर्ट देखा जाता है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस देखा जाता है, आपका बैंक अकाउंट देखा जाता है कि फाइनेंशियली बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। हर महीने अगर आपके अकाउंट में एक इनकम आ रही है तो उनको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है भैया, हर महीने ये इतने रुपये तो कमा ही रहा है, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका जो भी कंपनी का अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, आप उसकी भी लगाइए कि ये मेरा कंपनी अकाउंट है, मेरे कंपनी में पैसे आते हैं। प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके पास तो होता ही है, क्योंकि उनके तो कंटिन्यू जमा भी होते रहते हैं और निकलते भी रहते हैं। एक पैसे को कभी डाल के मत रखिए। आपने सोचा कि मेरे को तो आज से ठीक है 8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद मेरे को वीज़ा लगवाना है, तो मैंने तो 10 लाख रुपए डाल दिए 50-50 करवा के, और अब इसको निकालना नहीं। वो फ्रीज अकाउंट भी उनके शक के घेरे में आता है कि भैया ये इतने टाइम से पैसा पड़ा हुआ है, ये बंदा खर्चे नहीं कर रहा है, मतलब इंडिया में रह रहा है, तो ऐसा कौन सा स्रोत है इसके पास कि खर्चा नहीं हो रहा है इससे। तो आप एक कंटिन्यूटी बना के रखिए। देखिए, कंटिन्यूटी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है कि आप डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, मतलब कि आप सर्वाइव है वहाँ पे आपका, तो आपके पास मतलब सोर्सेज हैं, आप खर्चे भी करते हैं और फिर और आ जाते हैं, खर्चे करते हैं फिर और आ जाते हैं। ये बेसिकली देखिए समझने वाली चीज़ें हैं, इतनी कोई टफ चीज़ें नहीं है।
डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शांत मन से बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे। और दूसरी बात, VFS ग्लोबल की साइटें हैं, आप लॉगिन कीजिए, खुद सिस्टम पे जाइए, कंप्यूटर पे जाइए, आप वहाँ पे VFS ग्लोबल डालिए, ठीक है। और जैसे आप एंटर करेंगे तो VFS की साइट आ जाएगी, तो उसमें ऑफिशियल साइट लिखिएगा, VFS ऑफिशियल साइट। आप उस पर जाएंगे तो जैसे आपने करना है, पहले तो बुक अपॉइंटमेंट करना है। जैसे आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो VFS ग्लोबल की साइट खुलेगी और आपको उसमें डेट चुन लेना है कि आप किस दिन जाना चाहेंगे वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आप वो दिन सिलेक्ट कर लीजिए, वो दिन डालिए, उसके बाद उनकी तरफ से कंफर्मेशन आएगी, वो कंफर्मेशन लेटर निकाल लीजिए। जितने भी बंदे, मतलब आप 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी बंदे हैं उन सबका एक ही में डाल दीजिए नाम डाल के जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे, उसके थोड़ी देर बाद या फिर हो सकता है घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगी। उस मेल का आप एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है जी। वो प्रिंट आउट निकाल के वो भी अपने साथ ही रखना है आपको, उसकी भी एक फोटोकॉपी आप करवा लीजिएगा, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप उस दिन चले जाइएगा। और VFS ग्लोबल में आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि VFS ग्लोबल में वो सिर्फ कार्ड से ही पैसा लेते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिकली ही पैसा लेते हैं, वो कैश नहीं लेते हैं, वो कैश भी लेते हैं। अगर आप यहाँ से, आपके पास कोई कार्ड यूज़ नहीं है या आप करते नहीं, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो कोई बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप कैश अमाउंट लेकर जाइए। एक बंदे की जो फीस है वो लगभग 7,500 से 8,000 रुपये है, आइडिया है कुछ, अगर प्लस माइनस हुआ होगा तो लगभग इतनी फीस होती है। इसमें एम्बेसी की फीस भी आ जाती है और VFS ग्लोबल की भी फीस आ जाती है। तो आप मोटा मोटी 8 तक मान के चलिए कि 8,500, 7 या 8,000 रुपये तक की फीस होती है पर बंदा। 2 बंदे हैं तो उनके आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये टोटल प्रोसेस है, कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है। आप एक डॉक्यूमेंट जो है ना, जो मैंने आपको बताया, एक पेपर पे उसको लिख लीजिएगा और अपने पेपर जब तैयार कीजिएगा तो जैसे मैंने ये पेपर तैयार कर लिया तो उस पर आप टिक लगाते जाइए, तो इजीली आपको हर चीज़ बहुत इजी है। आप घर बैठकर लगा सकते हैं, कवर लेटर आप बना सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें हेल्प चाहिए कवर लेटर बनाने में या डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में या कहीं पे अप्लाई करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मेरी हेल्प ले सकते हैं और मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। और मेरे चैनल से कंटिन्यूसली बनाए रखने के लिए आपको लगता है कि मेरी जो ये वीडियोस है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और इसको देखने के बाद आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, आप खुद को एक बड़ा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं कि आप खुद कर सकते हैं, तो मेरी इस वीडियोस को आगे भी देखते रहिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिएगा। तो इसके लिए मेरे इस चैनल को आप लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी जितने भी वीडियोस हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो इसी आशा के साथ अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको जो यूरोप के जो वीज़ा है उसके मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाइव दिखाऊंगा। और इसके अलावा हम लोग एक अगले सेक्शन पे भी बात करेंगे कि जो कंट्रीज़ हैं, अगर बहुत सी कंट्रीज़ हैं वहाँ अगर आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन जाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पे वेकेशन बनाएं, तो उस देश का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे लगेगी और उस देश में ऐसा है क्या। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।